भगवत गीता एक ऐसी ग्रंथ जो सिर्फ धर्म नहीं, जीवन जीने की कला सिखाती है। सबसे पहले सुनते हैं गीता का पहला श्लोका। धृतराष्ट्र उवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वता। संजया। अब इसका अर्थ समझते हैं, सिंपल और दिल से। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजया से, हे संजया, जब मेरे बेटे और पांडु के बेटे कुरुक्षेत्र यानी धर्म की भूमि पर युद्ध के लिए इकट्ठा हुए तो उन्होंने क्या किया? यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपने मोह और पक्षपात से भी। वो कहते हैं, मेरे बेटे और पांडव। यहीं से पता चलता है कि उनका मन पहले से झुक चुका है। और कुरुक्षेत्र को कहा गया धर्म क्षेत्र, मतलब ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं है, ये है सही और गलत के बीच का युद्ध जो हम सबके जीवन में रोज होता है। भगवत गीता हमें यहीं से सिखाती है। जब हम फैसला लेते हैं, क्या हम धर्म के साथ खड़े होते हैं या अपने स्वार्थ के? यही प्रश्न गीता हम सबसे पूछती है और इसी प्रश्न का उत्तर आगे चलकर श्री कृष्ण देते हैं। चलिए पहले भगवत गीता का दूसरा श्लोका सुनते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूधं दुर्योधनस् तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वाचनम अब्रवीत। अब समझते हैं ये श्लोका हमें क्या बताता है। संजया कहते हैं, जब राजा दुर्योधना ने पांडवों की सेना को देखा जो युद्ध के लिए परफेक्टली अरेंज थी, तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बात की। पहली नजर में ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन लगता है, लेकिन थोड़ा गहरा देखिए। दुर्योधना शक्तिशाली है, उसके पास बड़ी सेना है। फिर भी जैसे ही वो पांडवों की सेना देखता है, उसके मन में भय आ जाता है और वही भय उसे अपने गुरु के पास ले जाता है। ये श्लोका एक गहरा सत्य चुपचाप बताता है। जब हमारी नींव अहंकार, लोभ या अन्याय पर टिकी होती है, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता। दुर्योधना की शक्ति बाहरी है, सेना, हथियार, पड़। पांडवों की शक्ति अंदर की है, धर्म, एकता और उद्देश्य। और ये बात हम सब अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। जब हमें पता होता है कि हम सही रास्ते पर हैं, तो हमें खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम गलत होते हैं, तो सक्सेस भी अनस्टेबल लगती है। गीता धीरे धीरे मंच तैयार कर रही है, ये दिखाने के लिए कि इनर अलाइनमेंट आउटर पावर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और असली शिक्षा अब शुरू होने वाली है। संजय आगे बताते हैं, दुर्योधना सिर्फ देखकर नहीं रुकता, अब वो बोलता है। ये तीसरा श्लोका है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूधाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधना अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुदेव, जरा देखिए पांडु के पुत्रों की इस बड़ी सेना को, कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इससे सजाया गया है आपके ही शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्ना के द्वारा। यहाँ सिर्फ शब्दों का अर्थ नहीं, भाव को समझना जरूरी है। दुर्योधना देखिए कहकर अपने गुरु का ध्यान पांडव सेना की तरफ खींचता है और ध्यान दीजिए, वो एक सटल बात याद दिलाता है, ये सेना आपके ही शिष्य ने बनाई है। ये बात सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें प्रेशर है, इनसिक्योरिटी है और छुपी हुई टेंशन है। दुर्योधना बाहर से कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर से वो कंपेयर कर रहा है और अपनी पोजीशन को लेकर अनश्योर है। ये श्लोका हमें एक गहरा लेसन देता है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा दूसरों की स्ट्रेंथ पर फोकस करने लगते हैं, तो वो स्ट्रेंथ नहीं, फियर का साइन होता है। पांडव सेना शक्तिशाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ खड़ी है। गीता यहाँ हमें बताती है, जो व्यक्ति अपने धर्मा पर स्थिर होता है, उसे दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगले श्लोका में दुर्योधना और भी नाम गिनाएगा और उसकी चिंता और ज्यादा साफ दिखने लगेगी। गीता अब सिर्फ युद्ध नहीं दिखा रही, वो मानव मन को खोल कर रख रही है। संजय निरंतर वर्णन करते रहते हैं और अब दुर्योधन की आवाज और अधिक स्पष्ट होने लगती है। यह चौथा श्लोक है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुक्ताः युयुधानो विराटश्च द्रुपदो द्रौपदेयाः। दुर्योधन कहता है, यहाँ पांडवों की इस सेना में अनेक महान योद्धा खड़े हैं। भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी वीर, युयुधान, विराट, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र। ये केवल नाम नहीं है, ये शक्ति, अनुभव और साहस के प्रतीक हैं। दुर्योधन एक एक नाम गिनाता जा रहा है, मानो मन ही मन अपने शत्रुओं की गणना कर रहा हो। यहाँ एक सूक्ष्म बात समझने योग्य है। जो व्यक्ति वास्तव में आत्मविश्वासी होता है, उसे दूसरों की शक्ति गिनाने की आवश्यकता नहीं होती। दुर्योधन की दृष्टि बाहर की ओर है, संख्या, योद्धा और बल पर। पांडवों की दृष्टि भीतर की ओर है, धर्म, एकता और कर्तव्य पर। और गीता हमें यही एक गहरा संदेश देती है। बाहरी शक्ति भय उत्पन्न कर सकती है, लेकिन विजय का निर्णय आंतरिक स्पष्टता और उद्देश्य से होता है। जीवन में भी यही सत्य है। जब हम केवल समस्याओं की सूची बनाते रहते हैं, तो दबाव बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम अपने मूल्यों पर दृढ़ हो जाते हैं, तो भय धीरे धीरे विलीन होने लगता है। अगले श्लोक में दुर्योधन और वीरों के नाम लेगा और उसका तनाव और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। गीता यहाँ केवल युद्ध का वर्णन नहीं कर रही, वह मनुष्य के मन को पढ़ रही है। संजय वर्णन जारी रखते हैं और दुर्योधन की दृष्टि अब और भी दूर तक जाती है। यह है 5वां श्लोक। धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। यहाँ धृष्ट केतु है, चेकितान है, वीर्यवान काशीराज है, पुरुजित और कुंती भोज हैं, और शैब्य जैसे महान योद्धा भी उपस्थित हैं। ये केवल नामों की सूची नहीं है, ये दुर्योधन के मन की अशांति को प्रकट करती है। वह जितना अधिक देखता है, उतना ही अधिक गिनता है, और जितना अधिक गिनता है, उतना ही भीतर से अस्थिर होता जाता है। यहाँ गीता हमें एक सूक्ष्म सत्य दिखाती है। जब मन भय से भर जाता है, तो वह लगातार तुलना करने लगता है। दुर्योधन की शक्ति बाहर है, सेना, अस्त्र शस्त्र, अधिकार, पर उसका मन भीतर से डगमगा रहा है। इसके विपरीत पांडवों की शक्ति संख्या में नहीं, धर्म में, उद्देश्य में और एकता में है। जीवन में भी यही होता है। जब हम सही मार्ग पर होते हैं, तो हमें दूसरों की शक्ति से डर नहीं लगता। लेकिन जब हमारा आधार गलत होता है, तो हर सामने खड़ी ताकत हमें चुनौती लगने लगती है। अगले श्लोक में दुर्योधन और भी नाम गिनाएगा और उसका भय अब और स्पष्ट हो जाएगा। गीता यहाँ युद्ध नहीं सिखा रही, वह मानव मन की कमजोरियों को उजागर कर रही है। संजय आगे कहते हैं, दुर्योधन अभी रुका नहीं है। यह है 6वां श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन कहता है, यहाँ युधामन्यु है, अत्यंत पराक्रमी, उत्तमौजा है, महान बलशाली, अभिमन्यु है, सुभद्रा का पुत्र, और द्रौपदी के सभी पुत्र भी यहाँ हैं। ये सभी के सभी महारथी हैं। ये पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। दुर्योधन अब केवल नाम नहीं ले रहा, वह मान्यता दे रहा है। वह स्वीकार कर रहा है कि उसके सामने खड़े योद्धा साधारण नहीं है। वे प्रशिक्षित हैं, समर्पित हैं और पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ एक गहरी बात समझने योग्य है। जब भय बढ़ता है, तो मन सच्चाई को स्वीकार करने लगता है, चाहे अनचाहे ही क्यों ना हो। दुर्योधन के शब्दों में शक्ति की स्वीकृति है, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं है, क्योंकि उसकी लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर आधार पर टिकी हुई है। इसके विपरीत पांडवों की शक्ति केवल अस्त्रों में नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और एकता में है। जीवन में भी यही सत्य है। जब हम सच्चे मार्ग पर होते हैं,
तो हमें दूसरों की ताकत स्वीकार करने से डर नहीं लगता। लेकिन जब हमारा रास्ता गलत होता है तो वही स्वीकारोक्ति हमें और अस्थिर कर देती है। अगले श्लोक में दुर्योधन अब अपनी ओर देखेगा और अपनी सेना की बात करेगा। गीता अब युद्ध की रेखा खींच रही है, केवल मैदान पर नहीं, मन के भीतर। संजय कहते हैं, अब दुर्योधन की दृष्टि दूसरों से हटकर अपनी ओर मुड़ती है। ये है 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं को जानिए जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मैं उनके नाम आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उन्हें भली भांति पहचान लें। यहाँ शब्द बहुत साधारण है, लेकिन भाव बहुत गहरे हैं। अब दुर्योधन तुलना कर चुका है, अब वह अपनी सुरक्षा की बात कर रहा है। ये श्लोक हमें एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। जिसे अपने पक्ष की सच्ची शक्ति पर विश्वास होता है, उसे बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। दुर्योधन अपने ही पक्ष के वीरों को गिनाने लगा है, जैसे वह दूसरों को नहीं, खुद को आश्वस्त कर रहा हो। यहाँ गीता एक मनोवैज्ञानिक सत्य खोलती है। जब भीतर डर होता है तो मन बाहर समर्थन ढूंढता है। दुर्योधन के पास शक्ति है पर स्थिरता नहीं, उसके पास सेना है पर शांति नहीं। इसके विपरीत जो धर्म पर स्थित होता है, उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगले श्लोक में दुर्योधन अब अपने प्रमुख योद्धाओं के नाम लेगा और उसका असंतुलन और स्पष्ट हो जाएगा। गीता अब हमें दिखा रही है कि युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, वह मन की स्थिति से भी तय होता है। संजय आगे कहते हैं, अब दुर्योधन केवल संकेत नहीं देता, अब वह स्पष्ट रूप से नाम लेने लगता है। यह है 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, आप स्वयं यहाँ हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, अत्यंत पराक्रमी, कृपाचार्य हैं, सदैव विजय पाने वाले, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं और सोमदत्त का पुत्र भी यहाँ उपस्थित है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, दुर्योधन जिनका नाम ले रहा है वे केवल योद्धा नहीं हैं, वे उसकी सेना की रीढ़ हैं। और सबसे पहले वह जिनका नाम लेता है, भवान, आप स्वयं। यह सम्मान नहीं है, यह आश्रय की मांग है। दुर्योधन अपने गुरु को यह याद दिला रहा है कि वे किस पक्ष में खड़े हैं। वह भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं को सामने रखकर अपने मन को ढाढ़स बंधा रहा है। यह श्लोक हमें एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई दिखाता है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खोने लगता है तो वह दूसरों की शक्ति का सहारा लेने लगता है। दुर्योधन के पास महावीर है, लेकिन उसके पास वह नहीं है जो सबसे आवश्यक है, न्याय का पक्ष। और जहां न्याय नहीं होता, वहां शक्ति भी अस्थिर हो जाती है। इसके विपरीत पांडवों के पास संख्या कम है, लेकिन उनका आधार धर्म है। यही कारण है कि उन्हें अपने पक्ष की सूची बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन में भी यही होता है। जब हम सही होते हैं तो हमें बार बार यह बताने की जरूरत नहीं होती कि हमारे साथ कौन खड़ा है। लेकिन जब भीतर शंका होती है तो हम नाम गिनाते हैं, सहारे खोजते हैं और खुद को समझाने लगते हैं। गीता यहाँ हमें यह सिखा रही है, युद्ध का परिणाम सिर्फ मैदान में तय नहीं होता, वह मन की स्थिति से तय होता है। और दुर्योधन का मन अब धीरे धीरे अपने ही भार से डगमगाने लगा है। अगले श्लोक में वह अपनी सेना की संख्या और व्यवस्था पर जोर देगा, मानो बाहरी व्यवस्था भीतरी भय को ढक सकती हो। पर क्या ऐसा सच में होता है? गीता हमें उत्तर देने से पहले और गहराई में ले जाएगी। संजय आगे कहते हैं, दुर्योधन अब भी नहीं रुकता। वह नाम गिनाने के बाद अब एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह है 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, इसके अतिरिक्त भी मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार अनेक वीर योद्धा यहाँ उपस्थित हैं। वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध में निपुण हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए। मदर थे, मेरे लिए।
यही दुर्योधन का मन पूरी तरह उजागर हो जाता है। वह धर्म के लिए नहीं कहता, वह सत्य के लिए नहीं कहता, वह कहता है मेरे लिए। यह श्लोक हमें एक गहरी सच्चाई दिखाता है। जहां नेतृत्व अहंकार पर आधारित होता है, वहां बलिदान भी स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुर्योधन अपने सैनिकों की निष्ठा पर जोर देता है, लेकिन वह निष्ठा डर, लोभ और सत्ता की लालसा से उपजी है। इसके विपरीत पांडवों के साथ खड़े योद्धा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, धर्म के लिए खड़े हैं। यही अंतर है भीतरी शक्ति और बाहरी शक्ति में। दुर्योधन की सेना अस्त्रों से भरी है, संख्या में विशाल है, लेकिन उसका आधार अस्थिर है, और अस्थिर आधार पर खड़ी कोई भी व्यवस्था अंततः डगमगाती है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब लोग हमारे साथ केवल लाभ, डर या दबाव के कारण होते हैं, तो वह साथ परिस्थिति बदलते ही टूट जाता है। लेकिन जब संबंध मूल्यों और सत्य पर आधारित होते हैं, तो वे संकट में और मजबूत हो जाते हैं। गीता यहां हमें चेतावनी दे रही है। सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं कि कितने लोग हमारे साथ हैं। यह जानना अधिक जरूरी है कि क्यों हमारे साथ हैं। अगले श्लोक में दुर्योधन अब अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से करेगा, और यही तुलना उसके भीतर के भय को और अधिक उजागर कर देगी। गीता अब केवल युद्ध का वर्णन नहीं कर रही, वह नेतृत्व, अहंकार और मानव मन की गहराइयों को एक एक परत खोल रही है। और यह यात्रा अभी और आगे जाने वाली है। संजय आगे कहते हैं, अब दुर्योधन अपनी सेना की ओर इशारा करता है और पहली बार वह तुलना करता है। यह है 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी ये सेना भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित होकर भी मुझे अपर्याप्त लगती है, और उनकी सेना भीम द्वारा संरक्षित होकर मुझे पर्याप्त प्रतीत होती है। यहाँ शब्द बदल जाते हैं, लेकिन भाव गहरा हो जाता है। दुर्योधन के पास संख्या है, बल है, महायोद्धा है, फिर भी वह कहता है अपर्याप्त। क्यों? क्योंकि उसका डर उसकी दृष्टि को नियंत्रित कर रहा है। ये श्लोक हमें एक सच्चाई दिखाता है। जब मन भय से भरा हो, तो सबसे बड़ी ताकत भी छोटी लगने लगती है। दुर्योधन की समस्या सेना नहीं है, उसकी समस्या अस्थिर मन है। गीता हमें याद दिलाती है, जो भीतर से स्थिर होता है, उसे बाहर की तुलना की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध अब शुरू होने वाला है, लेकिन असली लड़ाई मन के भीतर लड़ी जा रही है।